नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुमेर मैथमेटिक्स एजुकेशन पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? सिंपल इंटरेस्ट। ये हमारी कौन सी क्लास होने वाली है दोस्तों? क्लास नंबर 6 होने वाली है। इससे पहले मैंने कितनी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ सिंपल इंटरेस्ट की? 5 वीडियो अपलोड कर चुका दोस्तों। ठीक है, आशा करते हूँ आप लोगों ने वीडियो अच्छी लगी होगी मेरे भाई, और आपको वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है दोस्तों, जिस भाई ने वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइबर नहीं किया दोस्तों, वो वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइबर जरूर कर दे। ठीक है दोस्तों, जिससे मतलब कि मेरा आने वाला नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आइए हम अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं दोस्तों। कहाँ से? क्वेश्चन नंबर 55 से। इससे पहले हमने कितने क्वेश्चन करवाए हुए हैं? क्वेश्चन नंबर 54 तक करवाए हैं मेरे भाई। ठीक है, आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 में क्या कहा गया है। एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज की दर एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज की दर 8% प्रति वर्ष 1200 रुपये उधार लिए। क्या करे मेरे भाई? इसने 8% प्रति वर्ष की दर पर क्या करे? इसने 1200 रुपये उधार लिए इसने, और उसी अवधि के लिए 10% प्रति वर्ष 1800 रुपये उधार लिया। ठीक है, इसमें क्या कहा? जो समय यहाँ पे लगा वही समय यहाँ पे लगा मेरे भाई। ठीक है, क्या कहा क्वेश्चन में? 1800 रुपये उधार लिया। जो ब्याज के रूप में कुल 1380 रुपये का भुगतान करना था। मुझे ब्याज के रूप में दोस्तों कितना पैसा मिला? मुझे 1380 रुपये का भुगतान करना था। मुझे कितना? 1380 रुपये का भुगतान करना था। तो समय की अवधि ज्ञात करें मेरे भाई। क्या करनी दोस्तों? हमने समय की अवधि ज्ञात करनी दोस्तों। क्या करनी? समय की अवधि ज्ञात करनी। आप मेरे से एक बात बताओ, आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा, साधारण ब्याज बराबर PRT बटे 100। ये मेरे से क्या दे रखा? सबसे पहले देखो मेरे पास क्या है। इसने क्या कर रखा है? ये उधार लिया। देखो ये मेरे पास क्या है, सबसे पहले उधार लिया। ये मेरे भाई मेरे क्या है? यो मूलधनी तो है मेरे पास। यो ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास राशि क्या है? मूलधनी तो है मेरे पास। वो मेरे पास ये क्या है? मेरे पास आर है। मेरे पास पहला मूलधन कितना है? 1200 रुपये। और पहली दर कितनी है? 8%। और क्या कर रखा है इसने? प्रतिवर्ष। प्रतिवर्ष मतलब क्या? टी समय के लिए। मैंने क्या ज्ञात करना? इसमें समय ज्ञात करना मेरे भाई। कितने समय के लिए? टी वर्ष के लिए। मेरे पास मूलधन भी दिया हुआ है और दर भी दी हुई है, वो मेरे पास समय नहीं दिया हुआ। समय क्या करना मैंने इसमें? ज्ञात करना। ठीक है दोस्तों, बात करी जाए मेरे पास। अब मेरे पास दूसरा मूलधन कितना दे रखा? 1800 रुपये। वो मेरे पास यहाँ दर कितनी दे रखी? 10% प्रतिवर्ष। दर कितनी दी हुई है यहाँ पे? 10% प्रतिवर्ष है। और यहाँ पे कितनी दी हुई है? 8% प्रतिवर्ष। तो साधारण ब्याज के रूप में से कितना पैसा मिला? 1380 रुपये। क्या मैं कह सकता हूँ दोस्तों साधारण ब्याज बराबर कितना होता है? साधारण ब्याज बराबर होता है मेरे भाई सबसे पहली बात तो साधारण ब्याज मेरे पास कितना है? 1380 रुपये का है। साधारण ब्याज मुझे कितना प्राप्त हुआ? 1380 रुपये। साधारण ब्याज बराबर होता है दोस्तों मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? PRT। देखो मैं बताऊं मेरे भाई क्या होता है साधारण ब्याज बराबर। साधारण ब्याज बराबर होता है PRT बटे 100। मेरे पास साधारण ब्याज ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है। कितना है? 1380 रुपये दिया हुआ है। बात करी जाए मेरे पास मूलधन कितना है? 1200 रुपये मिला मुझे। कितना मूलधन? 1200 रुपये मिला। और कितनी दर पे? 8% पे मिला दोस्तों। कितनी दर पे? 8% पे। बटे में कितना? 100। ठीक, और इंटू टी। टी क्या करना हमने? क्या करना? मेरे पास पहला मूलधन मुझे मेरे पास जब पहला मूलधन था कितने रुपए की राशि लगाई मैंने? 1200 रुपये की राशि लगाई 8% की दर पे। समय का नहीं पता मुझे मेरे भाई कितने समय तक का। ठीक है, तो कितने समय के लिए? 30 समय के लिए। बटे में 100। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं मेरे पास जब मैंने दोबारा दूसरी राशि लगाई। दूसरी राशि मैंने कितने रुपए की लगाई? 1800 रुपये की राशि लगाई मेरे पास दूसरी राशि कितनी थी? 1800 रुपये की राशि थी। और कितने कितने परसेंट की दर से? 10% की दर से। बटे में परसेंटेज हटाने के लिए बटे में 100 और इंटू टी। क्या मैं कह सकता हूँ दोस्तों? ठीक है, बात करी जाए मेरे पास इस 2 जीरो से, ये 2 जीरो खत्म, और इन 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म। तो मेरे पास क्या बचा? 1380 बराबर 12 अट्ठे 96 टी प्लस, और 18 दशम कितने हो गए दोस्तों? 180 टी। 180 टी। मेरे पास कितना हुआ? साधारण ब्याज कितना है?
1380 रुपये। मेरे पास जब मैंने देखा 12 टी कितना हुआ 96 टी। 12 टी 96 और 96 की मल्टीप्लाई मैंने किसके साथ में करी, टी के साथ में करी, तो मेरे पास कितना हुआ दोस्तों 96 टी। बात करी जाए मेरे पास जब मैंने 18 की मल्टीप्लाई 10 के साथ में करी, 18 10 में कितना हुआ 180। इसकी 180 की मल्टीप्लाई में टी के साथ में करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा 180 टी निकल गया। बात करी जाए मेरे पास कितना है, अगर मैं मेरे पास 96 टी और 180 टी कितने हुए दोस्तों 274। देखो 6 का 6 और 9 और 8 कितना हुआ दोस्तों 17। 9 8 कितना हुआ 17। और बात करिए मेरे पास कितना बचा शेष एक एक कितना हुआ 2। तो मेरे पास कितना बचा 276 टी बराबर कितना हुआ ये 276 टी बराबर कितना हुआ 1380 की। जब मैंने यहाँ पे मेरे पास 276, क्या मैं इसको लिख सकूं 276 टी बराबर कितना हुआ 1380 के। हाँ लिख सकता हूँ, क्या लिख सकूं मेरे भाई 276 टी बराबर कितना हुआ 280 के। तो मेरे पास यहाँ से टी की वैल्यू कितनी निकल गई दोस्तों, निकल के मेरे पास टी की वैल्यू कितनी आई, जो कितनी बार का ट्रस है 2 पंजे 10 और 76 पंजे कितना होगा दोस्तों 380। तो मेरे भाई कितनी बार डिवाइड हो रहा है, इससे 5 बार डिवाइड हो रहा। तो मेरे पास टी की वैल्यू कितनी आई 5 वर्ष आई। मेरे से क्वेश्चन में क्या पूछ रखा, समय पूछ रखा, समय की अवधि पूछ रखी। तो मेरे भाई पैसा इसने कितने समय के लिए लगाया था 5 वर्ष के लिए लगाया था दोस्तों। ठीक है, आइए दोस्तों क्वेश्चन एक बार फिर बताता हूँ आप लोगों से। क्वेश्चन में क्या कर रखा है, एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज की दर पर 8%, मेरे भाई कितने हैं 8% प्रति वर्ष 1200 रुपये उधार लिए। क्या करा 1200 रुपये उधार लिए, किसने एक व्यक्ति ने, किस दर पर लिए 8% की दर पर। मेरे भाई क्या होता है साधारण ब्याज बराबर मैंने क्या बताया आप लोगों से पीआरटी बटे 100। कितना बताया मैंने पीआरटी बटे 100। पी क्या है मेरे पास मूलधन, आर क्या है दर है, टी मेरे पास क्या है समय और बटे में 100 आया। मेरे भाई कितना दे रखा साधारण ब्याज मेरे पास ऑलरेडी पहले से कितना दिया हुआ है 1380 रुपये है। ठीक कितना है 1380 रुपये। मूलधन मेरे पास कितना है 1200 रुपये। कितनी दर पर लिया मैंने 8% की दर पर लिया। परसेंटेज हटाने के लिए मैंने क्या करा बटे में 100 कर दिया, मल्टीप्लाई में टी। बात करी जाए मेरे पास फिर मैंने दूसरी राशि लगाई, कितने रुपए की राशि लगाई 1800 रुपए की। कितने परसेंट पे ली 10% पे ली। और परसेंटेज हटाने के लिए मैंने क्या करा मल्टीप्लाई बटे में 100 और इंटू टी समय के लिए। ठीक, बात करी जाए मेरे पास इन 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो मेरे पास काट पीट के कितना है 1380 बराबर 96 टी प्लस कितना हुआ 180 टी। और 96 टी और 180 टी दोस्तों कितने होता है 276 टी। 276 टी बराबर कितना हुआ 1380। तो मेरे पास मैंने क्या निकाल ली टी की वैल्यू क्या करनी, तो टी की वैल्यू मेरे पास कितनी निकल गई 5 वर्ष निकल गई। ठीक है दोस्तों, कितनी निकल गई 5 वर्ष निकल गई। उतारो मेरे भाई। अच्छा दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या कहा गया है, कोई व्यक्ति 2 वर्षों के लिए 500 रुपये। क्या कह रखा है क्वेश्चन में, कोई व्यक्ति है 2 वर्षों के लिए 500 रुपये और 5 वर्षों के लिए 600 रुपये और 6 वर्षों के लिए 1000 रुपये। 1000 रुपये सभी को साधारण ब्याज की समान दर पर, क्या कह रखा है सभी को साधारण ब्याज की समान दर पर जमा करता है। यदि वह कुल ब्याज 1000 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होता है तो प्रति वर्ष ब्याज दर कितनी थी। अब क्या मैंने क्या करनी दोस्तों ज्ञात दर ज्ञात करनी। इससे पहले क्वेश्चन में हमने क्या की मेरे पास समय ज्ञात करा मेरे पास, लेकिन यहाँ मेरे पास कितने देर की, यहाँ मेरे पास 2 राशि थी। अब को मेरे पास यहाँ कितनी राशि लगा देगी 3 राशि लगा देगी। चाहे मेरे पास 3 राशि दो या 4 राशि दो, चाहे कितनी भी राशि लगाओ वही राशि हम लगाएंगे और निकाल लेंगे। ठीक है, आइए दोस्तों आपके क्वेश्चन को आसान बनाते हैं। ठीक है मेरे भाई, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कहाँ करेगा दोस्तों ऊपरली तरफ। इस ऊपरले क्वेश्चन को मिट हो रहा है अभी। देखो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या क्या रहा और पूछ क्या रहा है। सबसे पहले तो हमने क्वेश्चन 1-2 बार पढ़ना चाहिए। ठीक है, उससे मतलब कि जब आप यहाँ पर एग्जाम में जो आप क्वेश्चन करोगे नहीं तो आप देखते देखते सोल्यूशन कर दोगे दोस्तों। ठीक है, आप मेरे से एक बात बताओ क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कोई व्यक्ति है 2 वर्षों के लिए इसने कोई राशि लगाई 500 रुपये लगाई। मेरे भाई कितनी लगाई 2 वर्षों के लिए 500 रुपये लगाई। मेरे पास क्या दे रखा
राशि दे रखी, मेरे पास मूलधन दिया हुआ है और समय दिया हुआ है, लेकिन मेरे पास आर नहीं दी हुई है दोस्तों। क्या आर नहीं दी हुई है। बात करी जाए मेरे पास 5 वर्षों के लिए, पहले 2 वर्षों के लिए तो कितने 500 रुपए, और अगले 5 वर्षों के लिए कितने रुपए लगाए इन्हें 600 रुपए लगाए। यहाँ पे मेरे पास कोई दर नहीं दे रखी, मूलधन दे रखा और समय दे रखा। बात करी जाए फिर इसने क्या करा, 6 वर्षों के लिए 1,000 रुपए लगाए। कितने पैसे लगाए, 6 वर्षों के लिए कितने पैसे लगाए दोस्तों, इसने 1,000 रुपए लगाए। बात करी जाए सभी को साधारण ब्याज की समान दर पर, इसको भी R% पर और इसको भी R% पर और इसको भी R% पर लगा दिया गया। यदि वह कुल ब्याज कितना है 1,000 रुपए, मेरे पास क्या दे रखा, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में से कितना दिया हुआ है दोस्तों, 1,000 रुपए दिया हुआ है। और मैंने आप लोगों से बता रखा साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है PRT बटे 100। मेरा क्या है, मेरे पास इसका फार्मूला है मेरे भाई, क्या है इसका फार्मूला है। बात करिए मेरे पास साधारण ब्याज मेरे पास कितना दिया हुआ है 1,000 रुपए। मेरे पास साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है दोस्तों 1,000 रुपए। कैसे, मेरे पास साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है 1,000 रुपए दिया हुआ है। बात करी जाए मेरे पास अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, मेरे पास मूलधन कितना है 500 रुपए है। पहला मूलधन कितना है 500 रुपए है, और मेरे पास आर का मुझे पता नहीं है, आर मेरे पास नहीं दी हुई है, तो क्या मैं आर को आर लिख लू, R%, आर बटे क्या मैं इसको लिख R/100 लिख सकता हूँ। और कितने समय के लिए लगाया इसको, 2 वर्ष के लिए लगाया दोस्तों। कितने समय के लिए, 2 वर्ष के लिए लगाया गया। ठीक, मेरे पास पहली राशि कितनी थी 500 रुपए की राशि थी, R% की दर पर, R% की दर पर लगाई। कितने समय के लिए लगाई, 2 वर्षों के लिए लगाई दोस्तों। कितने वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए। बात करी जाए मेरे पास अब दोबारा जो राशि लगाई 600 रुपए की राशि लगाई, और 5 वर्षों के लिए 600 रुपए की राशि लगाई दोस्तों। इसने कितनी 600 रुपए की राशि लगाई। मेरे पास आर दी हुई नहीं है, तो मेरे भाई कितना हुआ R/100। और कितने समय के लिए लगाई इसने 5 वर्षों के लिए। कितने समय के लिए लगाई दोस्तों इसने 5 वर्षों के लिए लगाई। बात करी जाए मेरे पास फिर तीसरी बार कितनी राशि लगाई 1,000 रुपए की राशि लगाई। कितनी 1,000 रुपए की राशि लगाई। कितनी राशि लगाई दोस्तों 1,000 रुपए की राशि लगाई। और मेरे पास यहाँ भी आर नहीं दी है, तो R/100 क्या करना मुझे, आर याद करनी। तो R/100 तो कितने समय के लिए लगाई इसने 6 वर्षों के लिए लगाई। नहीं आया समझ में, एक बार फिर बता रहा मैं आप लोगों से। आप मेरे से एक बात बताओ, ये मेरे पास क्या है मूलधन है, ये मेरे पास क्या है समय है। मेरे पास ये क्या है मूलधन है, ये क्या है समय। तो मैंने आर तो ज्ञात करनी, ठीक है। बात करिए मेरे पास ये क्या है मूलधन है, ये मेरे पास क्या है समय है, ये मेरे पास क्या है मूलधन, और ये क्या है समय। तो आर तो ज्ञात करनी दोस्तों यहाँ से मैंने, ठीक। ये मेरे पास क्या है मूलधन है, ये मेरे पास क्या है समय है, और यहाँ से मैंने क्या करनी आर ज्ञात करनी, ठीक है। मेरे पास भाई जो जिससे कट दो काट दो। मैं आप लोगों से कहूँ इस 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, ठीक। बात करी जाए इन 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, और इन 2 जीरो से दोस्तों ये 2 जीरो खत्म। तो मेरे पास क्या बचा दोस्तों 1,000 बराबर कितना बचा 1,000 बराबर दोस्तों कितना हुआ 1,000 बराबर 5 दूनी 10,000 प्लस 6 पंजे 30,000 प्लस में 10 चिका 60,000। तो मेरे पास कितनी आर होगी दोस्तों 60 और 30 90, और 90 और 10 कितनी 100 आर। क्या मैं कह सकता हूँ 100 आर बराबर कितना हुआ 1,000 के। जो 1,000 रुपए है ये ब्याज के रूप में मिले मुझे, किसके बराबर मिले 100 आर के बराबर मिले। तो मेरे पास आर की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों निकल के, तो आर की वैल्यू मेरे पास कितनी निकल कर होगी 1,000 बटे 100। तो मेरे पास दोस्तों क्या निकल का होगा 10%। क्या निकल गया दोस्तों मेरे पास निकल के 10% निकल गया, ठीक है मेरे भाई। उतारो क्वेश्चन में। अच्छा दोस्तों पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 57 में क्या कहा गया है 10,000 रुपए की एक राशि साधारण ब्याज की 3 योजनाओं में निवेश की जाती है। क्या कर रखा है 10,000 रुपए की राशि है वो क्या 3 योजनाओं में निवेश की जाती है दोस्तों, ठीक है। कितनी 3 योजनाओं में निवेश की जाती है। सबसे पहले हमें क्या देखना कितनी योजनाओं में 3 योजनाओं में
निवेश की जाती है। वार्षिक ब्याज दर क्रम से 4%। पहली बार कितनी दर लगाई ने 4%। दूसरी बार कितनी दर लगाई दोस्तों ने 6%। और तीसरी बार जो दर लगाई इसने कितनी लगाई 10% लगाई। यदि पहली योजना में 4,000 रुपए, क्या क्या रखा दोस्तों क्वेश्चन में, पहली योजना में 4,000 रुपए, क्या करा इसने पहली योजना में 4,000 रुपए का निवेश किया। क्या करा दोस्तों 4,000 रुपए का निवेश किया। यदि 5 वर्षों के बाद प्राप्त कुल ब्याज 2,800 रुपए है, मेरे भाई क्या है, इस पे भी 5 वर्षों का और इस दर पे भी 5 वर्षों का और इस दर पे भी 5 वर्षों का ब्याज कितना दे रखा दोस्तों 2,800 रुपए का दे रखा। क्या दे रखा 2,800 रुपए का दे रखा ब्याज। नहीं आया समझ में। देखो मेरे पास टोटल धनराशि कितनी है 10,000 रुपए है। कितनी योजनाओं में बांटनी मैंने 3 योजनाओं में। मेरे पास दर कितनी दे रखी 3-4%। एक बार तो मैं 4% पे लगाऊंगा और दूसरी बार में लगाऊंगा 6% और तीसरी बार लगाऊंगा दोस्तों किस पे 10% पे लगाऊंगा। ठीक, बात करी जाए मेरे पास पहली योजना में तो इसने बोल दिया कि 4,000 रुपए लगाए। ये बाकी की जो शेष राशि है वो देखेंगे भाई 4,000 तो उसने लगा दिया, लगाने मैंने कितने 10,000 रुपए। 4,000 रुपए तो लगा चुका, लगाने कितने 10,000 रुपए। ठीक है चलो कोई बात नहीं। यदि 5 वर्षों के बाद प्राप्त कुल ब्याज 2,800 रुपए है, क्या दोस्तों प्राप्त कुल ब्याज कितना दे रखा दोस्तों 2,800 रुपए है, तो तीसरी योजना में कितनी राशि निवेश की। इसने क्वेश्चन में क्या पूछ रखा, तीसरी योजना में पूछ रखा, तो तीसरी योजना की राशि निकालनी दोस्तों हमने। तीसरी योजना में कितनी राशि निवेश की। अच्छा दोस्तों इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कहाँ करेंगे हम, ऊपरली तरफ। जिस भाई ने क्वेश्चन नहीं उतारा तो इस क्वेश्चन को उतार ले। ठीक है दोस्तों आइएगा। देखो क्वेश्चन में क्या रखा है, मेरे पास टोटल धनराशि दोस्तों कितनी है 10,000 रुपए की है। ठीक, कितनी योजनाओं में 3 योजनाओं में बांटने के लिए। कितनी योजनाओं में 3 योजनाओं में। एक बार फिर बता रहा दोस्तों, मैंने आप लोगों से क्या कहा था, जो भी चैप्टर करूँगा शुरुआत बेसिक से लेकर एडवांस तक खत्म करूँगा दोस्तों। चाहे इस आज की क्लास के बाद में चाहे 1 क्लास और हो या 2 क्लास और हो, जितनी भी टाइप क्वेश्चन के अंदर बनेगी दोस्तों मैं सभी करवाऊंगा आप लोगों से। ठीक है, आप लोगों को भी बिल्कुल भी भ्रमित नहीं करने का दोस्तों। जितनी टाइप बनेगी सभी टाइप कंप्लीट करूंगा मैंने आप लोगों से कहा, और वही काम मेरा क्या है वो करवाने लग रहा दोस्तों। ठीक है, आप लोगों का काम क्या है प्रैक्टिस करना, और मेरा काम क्या है आप लोगों को बोर्ड पे समझाना। मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन के लिए 5 से 10 मिनट क्यों लेता हूँ मेरे भाई, जिससे क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए और आपको मैथ को दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ठीक है दोस्तों, बार बार कब तक पढ़ोगे मैथ को, आप कोई भी सिलेबस बार बार कब तक पढ़ोगे भाई, एक बार ही पढ़ लो और अपना सिलेक्शन लो दोस्तों। ठीक है, इस वीडियो में से निकलो दोस्तों। ठीक है, आइए बात करते हैं। मेरे पास धनराशि कितनी है 10,000 रुपए की राशि है, 3 योजनाओं में निवेश करनी। वार्षिक ब्याज दर से कितनी 4%, 6%, 10%। सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों मेरे पास साधारण ब्याज बराबर कितना होता है। मैंने आप लोगों से बता रखा ऐसा ही बराबर क्या होता है, ऐसा ही बराबर PRT बटे 100। एक तो फार्मूला लगाता हुए आ रहे हैं दोस्तों हाँ जी एक ही फार्मूला लगाते हुए आ रहे हैं। ठीक, मेरे पास साधारण ब्याज कितना है दोस्तों जी, मेरे पास क्या है साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज मुझे कितना मिला दोस्तों 2,800 रुपये मिला। कितना दोस्तों 2,800 रुपये साधारण ब्याज मिला। कितना दे रखा दोस्तों साधारण ब्याज 2,800 रुपये दे रखा। मेरे पास क्या साधारण ब्याज 2,800 रुपये दे रखा है। बात करी जाए जिसने पहली राशि, इनने कितनी योजनाओं में करना 3 योजना। पहली योजना में कितना पैसा लगाया, पहली योजना में लगाया इसने 4,000 रुपये। कितना पैसा लगाया दोस्तों पहली योजना में 4,000 रुपये लगाया। कितना लगाया पहली योजना में 4,000 रुपये। कितनी दर पर लगाया इसने 4% की दर पर। ये मेरे पास क्या है पहली दर है, और ये मेरे पास क्या है दूसरी वाली दर है, ये मेरे पास क्या है तीसरी दर है। 4,000 रुपये लगाए ना, किस दर पे लगाए 4% की दर पे लगाए। उस समय कितना दे रखा दोस्तों 5 वर्ष। समय कितना दे रखा है, यदि 5 वर्षों के बाद प्राप्त कुल ब्याज। ठीक, तो बात करी जाए मेरे पास बटे में 100 प्लस में
एक योजना में तो लगा दी। अब बात करते हैं दूसरी योजना में। दूसरी योजना में क्या है दोस्तों, दूसरी योजना में मेरे पास मूलधन नहीं दिया हुआ है कोई। अब क्या क्या है दोस्तों, मूलधन नहीं दिया हुआ। क्या मैं उस मूलधन को पी मान लूं? लेकिन हाँ एक बात तो है, मेरे पास आर जरूर दे रखी है। दूसरी योजना में इसने कितनी दर लगाई? आर 6% की दर से। मेरे भाई इसके इसका तो मूलधन मेरे से दिया हुआ नहीं है, इसका मूलधन मेरे से दिया हुआ नहीं है, तो मेरे भाई क्या है मेरे पास, इसका मूलधन क्या करूँ मैं दोस्तों, एक्स मान लो। ठीक है, क्या एक्स मान लिया मैंने। इसका मूलधन क्या बनना मैंने, एक्स। इसको दर कितनी कितनी दर पे लगाया, 6% की दर पे। और समय कितना है दोस्तों, 5 वर्ष। और बटे में कितना, 100। अब आप लोगों ने कहोगे जी यहाँ पर 5 वर्ष आया किस तरीके से। इसने क्या कर रखा है, यदि 5 वर्षों के बाद प्राप्त कुल ब्याज, मेरे भाई जी 5 वर्षों का ब्याज दे रखा है इसने। ठीक है दोस्तों, 5 वर्षों का ब्याज दे रखा है, कितना, 2800 रुपये दे रखा है। बात करी जाए अब इसने क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, 2800 रुपये है, तो तीसरी योजना में कितनी राशि निवेश की? मेरे भाई पहली योजना में कितनी, इतनी। और दूसरी में कितनी, इतनी। और बात की जाए तीसरी योजना में, तो तीसरी योजना में दोस्तों कितनी राशि निवेश की इसने? मेरे पास कितनी, 4000, तो मैं कितनी, 10,000 में से 4000 तो मैं निवेश कर चुका, तो मेरे पास शेष राशि कितनी बची दोस्तों, 6000 राशि बची, माइनस एक्स। एक्स की वैल्यू हमने निकालनी, बट ठीक है मेरा भाई, एक्स। बात करी जाए अब इसने क्या कर रखा है, तीसरी योजना में इसने कितना पैसा लगाया, 6000 माइनस एक्स। वो मेरे पास आर कितनी दी है दोस्तों, 10% दी है। कितनी, 10% दी है। और बटे में क्या, 100। और समय कितना है, 5 वर्ष। समय कितना दिया हो दोस्तों, 5 वर्ष दे रखा है। कितना दे रखा समय, 5 वर्ष दे रखा। ठीक, एक बार फिर बता रहा हूँ आप लोगों से, क्वेश्चन में देखो क्या क्या रखा है। आप मेरे से एक बात बताओ, मेरे पास साधारण ब्याज, देखो क्वेश्चन में जो कहा वो सर, साधारण ब्याज का फार्मूला मैंने क्या बताया, PRT बटे 100 बताया, PRT बटे 100। मेरे पास साधारण ब्याज दोस्तों कितने, 2800 रुपये है, 2800 रुपये है। मेरे पास शुरुआत में राशि कितनी लगाई मैंने, 4000 रुपये। कितनी दर पे, 4% पे। समय कितना, 5/100। बात करी जाए मेरे पास दूसरी राशि लगाई, लेकिन हमने क्या करनी, तीसरी योजना की राशि ज्ञात करनी दोस्तों। क्या करनी हमने दोस्तों, तीसरी योजना की राशि ज्ञात करनी। तो मेरे पास दूसरी योजना में कितना लगाया मैंने, एक्स मान लिया, 6% की दर से 5 समय के लिए, बटे में 100। बात करी जाए मेरे पास, अब मैंने पहली योजना में 4000 रुपये लगा चुका मैं ऑलरेडी। मेरे पास टोटल पैसा कितना है, 10,000 रुपये है। तो 10,000 में से सिर्फ 4000 रुपये मेरे पास लग चुका दोस्तों। मेरे पास कितना पैसा बचा, 6000 माइनस एक्स। कितने लगा, 6000 माइनस एक्स। और किस दर पर, 10% की दर से, मल्टीप्लाई 5/100। आइए दोस्तों बात करते हैं अब। ठीक, बात करी जाए मेरे पास कितना, अब मेरे से एक बात बताओ, अच्छा दोस्तों बात करते हैं फिर कितना, 10×5 = 50। 50 दूनी कितना हुआ दोस्तों, कैसे मैं काट सकूँ, 2 बार, हाँ जी 2 बार कट गया। 10×50 से कितनी बार कट गई, 2 बार कट चुका मेरे पास। तो मेरे पास क्या बचा, 6000 माइनस एक्स बटे 2 बचा। कितना बचा दोस्तों, मेरे पास 6000 माइनस एक्स बटे 2 बचा। क्या मैं इसको कह सकता हूँ, 6×30, 6×5 कितना हुआ दोस्तों, 30। 5 से कितनी बार कटा, 20 बार। 5 से कितनी बार कटा दोस्तों, 20 बार। कितनी बार, 20 बार। बात करी जाए मेरे पास 2 से कितनी बार, 2 × 6 और 2 ढाई, मेरे पास कितना बचा, 3/10। बात करी जाए मेरे पास से दोस्तों कितना, 5×20 और 20×5 कितना हो दोस्तों, 100। मेरे पास 20×5 कितना हुआ दोस्तों, 100 हुआ। देखो मेरे पास क्या हुआ, 4×5 = 20, 20×5 कितना हुआ, 100 हुआ। मेरे पास कितना हुआ, 6×5 = 30, 30/100 हुआ। तो मेरे पास वैल्यू कितनी निकल आई, 3/10 निकल आई। बात करिए मेरे पास यहाँ कितना है, 10×50, 50 दूनी 100। तो मेरे पास यहाँ कितना बचा, 6000 माइनस एक्स। क्या मैं लिख सकता हूँ दोस्तों इसको, 2800 बराबर कितना हुआ मेरे पास, 2800 बराबर कितना हुआ दोस्तों, 4000। और बटे में कितना, 5 प्लस, तो मेरे पास कितना बचा दोस्तों, 3x/10।
3x बटे 10। बात करी जाए मेरे पास यहाँ कितना बचा, 6000 माइनस एक्स, 6000 माइनस एक्स बटे कितना बचा दोस्तों, 2। कितना बचा, 2 बचा दोस्तों। ठीक है, आप मेरे से एक बात बताओ, मेरे पास इन तीनों का एलसीएम कितना आया, इन तीनों का एलसीएम आया दोस्तों कितना, 10 आया निकल के। मेरे पास इन तीनों का एलसीएम दोस्तों कितना निकल के आया, 10 निकल के आया। कितना निकल के आया, इन तीनों का एलसीएम 10 निकल के आया। बात करें 5 दूनी 10, मेरे पास टोटल साधारण ब्याज कितना दे रखा, 2800 रुपये। सबसे पहले तो 2800 रुपये साधारण ब्याज लिखो। 5 दूनी कितना हुआ दोस्तों, 10 हुआ। इनमें जब ये कितनी बार कटा, इससे 5 है 2 बार, 2 की मल्टीप्लाई में इसके साथ में भी करूँ ना, 2 की मल्टीप्लाई में 4000 के साथ में करो तो मेरे पास कितना निकल गया, वो 8000। 8000 निकल गया प्लस 10 एकम 10, 1 की मल्टीप्लाई मैंने किसके साथ में करी, 3 के साथ, तो मेरे पास कितना निकल गया, 3x निकल गया। बात करी जाए मेरे पास 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, कितनी बार डिवाइड हुआ, 5 बार हुआ। ये 5 की मल्टीप्लाई दोस्तों में इसके साथ में तो करो ना, तो प्लस मेरे पास कितना हो जाएगा, 3000, 30,000। हाँ कितना हो जाएगा, 30,000। ये 30,000 माइनस 5 की मल्टीप्लाई तो दोस्तों इसके साथ में करो तो -5x। कितना हुआ, माइनस का 5x हुआ। एक बात करी जाए मेरे पास कितना हुआ, 8000 प्लस 3x प्लस 30,000 माइनस कितना हुआ दोस्तों, 5x हुआ। कितना हुआ दोस्तों, 5x हुआ मेरे भाई। कितना हुआ, 5x हुआ। एक सेकेंड दोस्तों, ठीक है। इनमें से आप एक बात बताओ, ये मेरे पास जो 10 है, क्या इस 10 की मल्टीप्लाई में इसके साथ में नहीं करने का, हाँ जी करूँगा। तो क्या मैं कह सकता हूँ इसको 28,000 हो गया मेरे भाई। कितना हुआ, 28,000। इसकी 10 की 2800 की मल्टीप्लाई मैंने 10 के साथ में करी तो मेरे पास कितना हो गया, 28,000 बराबर 8000 तो मेरे पास ये है दोस्तों, और 30,000 ये है, तो मेरे पास कितने हुए, 38,000 हो गए। क्या मैं कह सकता हूँ मेरे पास 8,000 ये है मेरे पास, और 30,000 कौन से हैं, ये है मेरे भाई। तो मेरे पास टोटल कितने, 30 और 8 38,000। 38,000 मेरे पास 5x में से जब 3x गए तो मेरे भाई कितने बचे, तो 2x बच गए। कितने बचे, 2x। क्या मैं कह सकता हूँ दोस्तों 2x बराबर कितना हुआ मेरे पास, 10,000। 38,000 मतलब 28,000 गए तो मेरे पास कितने बचे, 10,000। कितने बचे, 10,000। क्या मेरे पास x की वैल्यू कितनी निकल गई, 5,000 निकल गई। मेरे पास x की वैल्यू क्या निकल गई दोस्तों, 5,000 निकल गई। इसने क्या कहा, तीसरी योजना में उसने कितनी राशि लगाई। ठीक, मेरे पास है तो x की वैल्यू निकल गई दोस्तों, कितनी, x की वैल्यू निकल गई। यहाँ तो 5,000 लगा दी, और बात करी जाए यहाँ पे कितनी राशि लगाई, मेरे पास यहाँ की राशि भी निकल कर आ गई। यहाँ पे देख 4,000 यहाँ लगाई और 5,000 इसने यहाँ लगा दी, तो मेरे भाई शेष यहाँ पे कितनी बचेगी, 1,000 बचेगी। ठीक, या फिर मैं कह सकता हूँ मेरे पास यहाँ 6,000 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू मैंने ज्ञात करनी थी मेरे दोस्तों, तो 6,000, तो मेरे भाई 6,000 में से 5,000 गए, तो मेरे भाई तीसरी योजना में इसने कितनी राशि लगाई, तो कितनी, 1,000 रुपये। बात करिए तीसरी योजना की, तीसरी योजना में कितनी लगाई मेरे भाई, 6,000 माइनस 5,000, एक्स की वैल्यू घटा दी मैंने, तो मेरे पास कितनी आई, 1,000 रुपये। ये क्या है, मेरा आंसर निकल आया। ठीक है दोस्तों, उतारो जल्दी, उतारो मेरे भाई जल्दी करके। अच्छा दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 58 में क्या कहा गया है, एक व्यक्ति अपनी कुल धनराशि का 40% भाग 15%, क्या है दोस्तों, 40% जो भाग है वो 15% वार्षिक ब्याज दर से, और शेष धनराशि 50% भाग 10% वार्षिक ब्याज दर से
तथा शेष 18% वार्षिक ब्याज दर से उधार देता है। यदि कुल धनराशि पर कुल ब्याज की गणना की जाए तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। दोस्तों क्या पूछ रखा है क्वेश्चन में, ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। सबसे पहले तो आप मेरे से एक बात बताओ, मेरे पास क्या दे रखा, टोटल देखो मेरे पास कुल धनराशि का कितना दे रखा है मेरे भाई, कुल धनराशि का 40% भाग कितने दर पे, 15% का। कुल धनराशि का 40%, कुल धनराशि का कितना दोस्तों, मैं भी आप लोगों से बता रहा कितना, 40%। क्या मेरे भाई 40% की वैल्यू मेरे पास कितनी होती है, अगर मैं बात करूं मेरे पास 40% की वैल्यू कितनी हुई, 2/5। 40% की वैल्यू दोस्तों कितनी हुई, 2/5। कितने हुए, 2/5। ये मेरे पास कितनी धनराशि है, या कुल धनराशि है मेरे भाई, कितनी धनराशि है, कुल धनराशि है मेरे भाई, कितनी है, कुल धनराशि है। मेरे पास इसमें से दो राशि लग चुकी मेरे पास मेरे भाई, कितनी है, दो राशि लग चुकी मेरे पास। इसमें से मेरे पास शेष कितनी राशि बची, 3 राशि बची। कितनी राशि बची, 3 राशि बची। आया क्वेश्चन। देखो मेरे पास किसने क्या कर रखा है क्वेश्चन में, एक व्यक्ति अपनी कुल धनराशि का 40% भाग 15% पे करता है मेरे भाई, कितना करता है, 15% पे करता है, ठीक। और शेष धनराशि का 50% भाग 10% पर वार्षिक ब्याज दर से, और शेष का कह दिया मेरे भाई 18% वार्षिक दर से उधार देता है। यदि कुल धनराशि पर कुल ब्याज की गणना की जाए तो ब्याज दर क्या है। आप मेरे से एक बात बताओ, इसने क्या आया है, 40% क्या है, कुल धनराशि का तो यहाँ मेरे पास निकल गए, जब मैंने टोटल कुल धनराशि का 40% निकाला मेरे पास, 40% की वैल्यू दोस्तों कितनी निकल गई, 2/5 निकल गई, ठीक। क्या कितनी निकल गई, 2/5 निकल गई। अब आप मेरे से एक बात बताओ, मेरे पास जैसे 2/5 है, अगर मैं इसका आगे एक जीरो लगा दूं, और इसके आगे भी एक जीरो लगा दूं, और इसके आगे भी एक जीरो लगा दूं, क्या कोई फर्क पड़ जाएगा, नहीं पड़ेगा। कैसे नहीं पड़ने का दोस्तों, क्यों, इस जीरो से यह जीरो कट जाएगी दोस्तों, कट जाएगी इस जीरो से या जीरो। जब मैंने इसके सामने जीरो लगाई तो इसके सामने जीरो लगाई, तो इसके सामने भी तो जीरो लगाई मेरे भाई, कितनी लगाई, तो जीरो लगाई दोस्तों, ठीक है। बात की जाए क्वेश्चन में, इसने क्या कर रखा है, 40% भाग कितना, जो मेरे पास 40% भाग है। अब मैं मेरे पास क्या बना दोस्तों, देखो मेरे पास कितना भाग है, 40%। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू तो मैंने निकाल ली, मेरे पास 40% की फ्रैक्शन वैल्यू निकल गया कितनी, 2/5 निकल गई। कितनी आई दोस्तों निकल के, 2/5 निकल गई। आप मेरे से एक बात बताओ कि मेरे पास 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 निकल गई, मैंने एक जीरो यहाँ पे लगा ली, एक जीरो यहाँ पे, मेरे पास टोटल भाग कितना था, 50, और 50 में से कितना है ब्याज के रूप में मिल चुका मुझे 20, तो मेरे पास शेष भाग कितना बचा, 30। कितना बचा, 30 भाग। अब मैं बात करूँगा क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या कहा गया है दोस्तों। इस क्वेश्चन की शुरुआत करें कहाँ से करेंगे हम, ऊपर से। मेरे पास कुल धनराशि का दे रखा है 40% भाग, 40%। इसने क्या कर रखा है दोस्तों, 40% जो भाग है कितना है, 40% भाग कितना दे रखा दोस्तों, 40% भाग, बीस दूनी 40, 20 पंजे 100, ठीक। 20 दूनी 40, 20 पंजे 100। अब आप मेरे पास बताओ, मेरे पास यहाँ कितनी राशि बची, 40। कितनी राशि बची, 40 बची मेरे भाई, कितनी बची, 40 राशि बची, 40 राशि। ये 40 कितनी, मैंने आप लोगों से बताया, इसने क्या है, कुल धनराशि का भाई, कोई भी धनराशि अपने आप पे कितनी होती है, 100% होती है, कितनी होती है, 100% होती है, और इसका 40%, तो मेरे पास कितना निकल गया होगा दोस्तों, तो 40 निकल गया होगा। कितना निकल गया, 40 निकल गया। मैंने 40 किस लिए माना, इसलिए 40 माना। इसने क्या कहा, कुल धनराशि का 40% भाग, कुल धनराशि का 40% भाग, मेरे पास कुल धनराशि कितनी है, 100 है, और इसका 40% भाग कितना है दोस्तों, 100 का 40/100, तो मेरे पास कितनी आई, 40 निकल गई। आगे दोस्तों निकल गए 40। बात करिए मेरे पास क्वेश्चन में क्या कर रखा है, जो मेरे पास जो 40 धनराशि है, नहीं मेरे पास कितनी धनराशि है, 40 है, और ये किस दर पे, 15% पे है मेरे भाई, कितनी है, 15% पे है। कितनी दर पे, 15% पे है। बात करी जाए क्वेश्चन में क्या करा, शेष धनराशि 50% भाग पर, शेष धनराशि 50% भाग 10% वार्षिक ब्याज दर से। मेरे भाई आप एक बात बताओ, मेरे पास शेष धनराशि कितनी बची, ये मैंने 40% की फ्रैक्शन वैल्यू निकाली, 2/5, एक जीरो यहाँ निकाली, एक जीरो यहाँ निकाली,
तो मेरे पास शेष कितनी बची, या 30 ही तो बची। आप मेरे से एक बात, मेरे पास शेष कितनी बची भाई, 2 में 5 में से 2 लग चुकी, तो मेरे पास कितनी बची 3। तो क्या मैं इसके आगे एक जीरो लगा दी मेरे भाई, तो मेरे पास कितनी बची यहाँ से, क्या 40 और 30 कितने हो गए, 70 हो गए। यो राशि कितने पे लगाई इसने, 10% पे। कितने दोस्तों, 10% पे लगाई। अब आप मेरे से एक बात बताओ, 40 राशि तो लग चुकी मेरे पास, और मैंने टोटल धनराशि कितनी मानी थी 100, 40 धनराशि तो मेरे पास लग चुकी, और 30 होगी 70, तो मेरे पास बाकी राशि कितनी बची, 30 और बची दोस्तों। कितनी बची, 30 धनराशि और बची। और ये इसने किस परसेंट पे लगाई, ये इसने लगाई दोस्तों 18% पे लगाई। कितनी, किस पे लगाई मेरे भाई, 18% पे लगाई। बटे नहीं आया समझ में, बताता हूँ दोबारा। आप मेरे से एक बात बताओ, एक व्यक्ति अपनी कुल धनराशि का, मेरे भाई टोटल कुल धनराशि, मेरे पास टोटल धनराशि है, टोटल TOTAL, टोटल धनराशि दोस्तों कितनी है मेरे पास, 100 है। टोटल धनराशि तो मेरे पास कितनी है, 100 ही तो मान लूँ मैं टोटल धनराशि। आप किसी पर जाऊँगा 100% तो लेने जाऊँगा मेरे भाई, किसी पर कोई भी पैसा आप लेने जाऊँगा तो कितना लेने जाऊँगे, 100% लेने जाऊँगे, ठीक। और 100% आप उसका चुकता करोगे, तो यानी मान लीजिए आपने ले लिया 100 रुपये और दे रहे आप 50 रुपये। अगर आपने 1 रुपया दिया तो आपने 1 रुपया ही चुकता करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। बात करिए मेरे पास टोटल धनराशि कितनी है, 100 रुपये है। इसने क्या कहा है, अपनी कुल धनराशि का 40%, इसने 100 का जी मैंने 40% निकाला दोस्तों, मेरे पास कितना निकल गया, 40 निकल कर आ गया। कितना आगे निकल गया, 40 निकल कर आ गया, ठीक। और बात करी जाए इसने शेष धनराशि 50%, मैंने क्या करा यहाँ से 40% की फ्रैक्शन वैल्यू फिर दोबारा निकाल दी, 40% की फ्रैक्शन दोबारा निकाला, क्या करा मेरे भाई, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, एक जीरो मैंने यहाँ टपका ली, एक जीरो यहाँ टपका ली, और एक यहाँ। तो मुझे पता चला मेरे पास टोटल यहाँ जो मैंने देखा मेरे पास यहाँ धनराशि कितनी है, निकल कर 50, और ऊपर से मैंने कितनी खर्च कर चुका मैं, 20। तो मेरे भाई मेरे पास शेष धनराशि कितनी बची, 30 बची, ठीक है मेरे भाई। कितनी बची, 30। ये मेरे पास 40 तो लग चुकी, और 30 लग चुकी 70, और मेरे भाई टोटल धनराशि मेरे पास कितनी, 100। और तो मेरे भाई यहाँ भी तो 30 ही लगेगी, या किस दर पर लगी, 15% पे, या किस पे लगी, 10% पे, और ये किस पे लगी, 18% पे लगी। देखो किस पे लगी मेरे भाई, 18% पे लगी। अब आप एक बात बताओ, मेरे पास इसने क्या कहा है, शेष धनराशि। आप मेरे से एक बात बताओ, मेरे पास कितनी धनराशि लगा दी, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, मेरे पास ऊपर की क्या शेष तो है दोस्तों। अब आप एक बात हो, 50 का 20/100 कितना निकल का होगा, 10। 50 का 20/100 कितना निकल गया दोस्तों, 10 10 ही तो निकल का होगा मेरे पास। आप मेरे से एक बात तो बताओ, 50 का 20/100 निकल गया, कितना होगा, 10 आया निकल गया। ये मेरे पास एक बात, 40 धनराशि तो मैं लगा चुका, और मेरे पास 40 में से 10, मेरे पास शेष घटा, मैं 40 में से 10 गए, तो मेरे पास कितने बचेगी, 30 तो बचेगी, इसकी 30 बचेगी दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से समझ बात करिए, मेरे पास 15 चौका कितना हो दोस्तों, 60, 600% और 30.300, और 18 के कितना हो दोस्तों, 54, कितना हुआ, 54। ये क्या होगा मेरे पास, टोटल परसेंट निकल गया। यहाँ से मेरे पास क्या निकल गया दोस्तों, आर निकल गया मेरे पास। क्या मैं कह सकता हूँ उसके 6 3 9 और 9 5 कितना हुआ दोस्तों, 1440, और बटे में 100। यहाँ पर क्या है, परसेंटेज आई, परसेंटेज हटाई, मैंने क्या करा, इसके मल्टीप्लाई में 100। क्या मैं कह सकता हूँ मेरे दोस्तों, जीरो से जीरो खत्म, और क्या मैं कह सकता हूँ 14.4%। तो मेरे पास आर की वैल्यू कितनी निकल गई, 14.4% निकल गई। ये क्या होगा मेरा आंसर होगा दोस्तों, ये क्या होगा मेरा आंसर होगा। तो मेरे भाई इस वीडियो में क्वेश्चन तो कुछ थोड़े होने वाले हैं। आप ये मत समझिए कि मैंने क्वेश्चन थोड़े करवाए, आप ये समझो कि मैं क्वेश्चन किस लेवल के करवा रहा मेरे भाई, और किस तरीके से करवा रहा मैं आप लोगों से। क्वेश्चन में ये क्वेश्चन है ना, जो एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर मेरिट को ऊपर ले जाते हैं और मेरिट को नीचे ले जाते हैं मेरे भाई, ठीक है। जो बंदा इन क्वेश्चनों को कर लेता है मेरे भाई, उन बंदों का सिलेक्शन तो हो जाता है, और जो बंदा इन क्वेश्चनों को छोड़ दे मेरे भाई, वो क्या है, वो फिर कंपटीशन से बाहर हो जाता है दोस्तों। चाहे आपने मेरी बात बुरी लगो या ना लगो, ठीक है मेरे भाई। देखो जो ये क्वेश्चन है, मैं आप लोगों से गारंटी दूँ मेरे दोस्तों, यूट्यूब पे कोई नहीं करवाता नहीं होना ऐसे क्वेश्चन है, ठीक।
ना मुझे हाउला मचाना। अबे क्या है, आसान आसान वैल्यू रख दी दोस्तों, क्या है, आसान आसान वैल्यू रख दी। भाई जो टाइप है मैंने आप लोगों से बताया था, जितनी टाइप बनेगी सारी टाइप कंप्लीट करूंगा दोस्तों। और यहाँ से कई बार ये क्वेश्चन जो मैं करवा रहा आप लोगों से, रेलवे में कई बार आए हुए क्वेश्चन है मेरे भाई, रेलवे एसएससी बैंकिंग में कई बार आए हुए क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों से ये करवा रहा दोस्तों, ठीक है। बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 59 में क्या कहा गया दोस्तों, एक व्यक्ति कुल मूलधन का 5/12 भाग 9% वार्षिक दर से, क्या दे रखा है, कुल मूलधन का 5/12 भाग कितना है, 9% वार्षिक दर से। भाई कितना दे रखा है, 9% वार्षिक दर से। और मूलधन का फिर दोबारा मूलधन दे रखा मेरे भाई, इस मूलधन का 2/9 भाग 11% की दर से दे रखा है। और शेष भाग 16% वार्षिक दर से। ओहो, ठीक मेरे भाई, कितना, शेष भाग 16% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर निवेशित करता है। यदि एक वर्ष के कुल अंत में कुल साधारण ब्याज कितना दे रखा दोस्तों, एक वर्ष का साधारण ब्याज 38,790 रुपए है, तो कुल निवेशित राशि ज्ञात करें। ठीक, तो मेरे भाई क्या है, कुल निवेशित राशि ज्ञात करें दोस्तों। इसका सोल्यूशन कहाँ करेंगे हम, ऊपर की तरफ दोस्तों। इसको ऊपर वाला कमेंट हो रहा है जिस भाई ने उतारना उतार। दोस्तों एक बात बताता हूँ मैं आप लोगों से, आप साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट पढ़ियो कहीं भी, यूट्यूब पे कोई भी पढ़ियो, जितना कंटेंट मैंने बता दिया, छोड़कर मैं अपने गुरुजी की तुलना करके, जो मेरे गुरुजी हैं उनके तो बराबर मैंने कुछ भी नहीं करवाया दोस्तों, ठीक है। उनके बराबर तो मैंने 0% भी नहीं करवाया। और आप क्वेश्चन देख के भी समझ गए होंगे कि मेरे गुरुजी है कौन। और भी मैं जिम्मेदारी दूँ मेरे भाई, कोई इतने कंटेंट करवाता नहीं दोस्तों, बिल्कुल भी ठीक। मैंने जितने भी वीडियो डाल रखी किसी भी चैप्टर की, कम से कम 7-7 8-8 घंटे की वीडियो की डाल, टाइम एंड वर्क की कम से मैंने 10 घंटे की वीडियो डाल रखी दोस्तों, ठीक। बता दो एक यूट्यूब पे भाई क्या है मेरे भाई, तो 2 घंटे में एक एक चैप्टर कंप्लीट करवा रखा। भाई 2 घंटे में कहाँ से चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा मेरे भाई, 2 घंटे में तो क्या है, आसान आसान सी वैल्यू रख दी, अपने में अच्छी लग रही, वहाँ से पढ़ लो दोस्तों। जहाँ से आपको अच्छा लगे पढ़ो वहाँ से, ठीक। जहाँ से आपको समझ में आओ पढ़ो वहाँ से, ठीक। लेकिन आप ये देखो सबसे पहली बात कि दूसरा बंदा खड़े होने वाला पढ़ा क्या रहा है, ठीक है दोस्तों, कि दूसरा बंदा पढ़ाने वाला पढ़ा क्या रहा है दोस्तों। मेरे भाई अगर सिंपल इंटरेस्ट के अंदर से कोई भी क्वेश्चन आ जावे, कहीं से भी क्वेश्चन आ जावे, मैं जिम्मेदारी दूँ मेरे भाई। अगर मान ले कि यहाँ से अगर सिंपल इंटरेस्ट के अंदर एग्जाम के अंदर से कहीं से भी क्वेश्चन आया, पाइप पाइप टंकी के अंदर से, समय कार्य के अंदर कहीं से भी क्वेश्चन आया, मैं इस चीज़ की जिम्मेदारी लूँ मेरे दोस्तों। अगर यहाँ से बाहर निकल कर आ जाए तो मैं इसमें क्या है, सारी कंप्लीट टाइप करवा रहा दोस्तों, ठीक। क्या करवा रहा मैं, सारी कंप्लीट टाइप करवा रहा। कि वो आगे का काम आपका है, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइबर करना, वो आपका काम है, मेरा काम नहीं है। मेरा काम क्या है, मेरा काम बोर्ड पर समझाने का। अगर आपकी समझ में आ रहा हो, अगर आपसे क्वेश्चन बनने हो, तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइबर रुकने नहीं चाहिए दोस्तों, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अपना क्वेश्चन की तरफ। इसने आप मेरे से एक बात हो, एक व्यक्ति कुल मूलधन का 5/12, आप मेरे से एक बात हो, तो मेरे पास क्या है, 5/12 भाग है एक। तो देखो इस क्वेश्चन को कितना आसान बनाऊंगा दोस्तों, ठीक। इस क्वेश्चन को कितना आसान बनाऊंगा। इसने क्या कहा है, कुल मूलधन का 5/12, हमने भी कुछ नहीं पता कुल मूलधन कितना है दोस्तों, 5/12 भाग 9% की दर से, ये कितना है दोस्तों, 9% की दर से। बात करी जाए 2/9 भाग 11% की दर से, कितना, 2/9 भाग 11% की दर से, कितना दोस्तों, 2/9 भाग 11% की दर से, ठीक। बात कर दी जाए। और शेष भाग 16% वार्षिक दर से। आप मेरे से एक तो बताओ, मेरे पास मूलधन है कितना, क्या मेरे पास में यहाँ से मूलधन आसान बनाने के लिए, अपने क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए, क्या मैं यहाँ से मूलधन मान सकता हूँ, मान सकता हूँ दोस्तों। कि 12 और 9 का एलसीएम दोस्तों कितना हुआ, 12 और 9 का एलसीएम दोस्तों कितना हुआ, 36 हो गया। मैंने पता चला कि मेरे पास टोटल मूलधन कितना है, 36 रुपये निकल गया मेरे भाई। टोटल मूलधन कितना निकल गया, 36 रुपये निकल गया। कितना निकल गया, 36 रुपये निकल गया।
इनमें कह सकता हूँ मेरे भाई, पहली बात 12 तिया 36 और 5 तिया 15। ठीक मेरे भाई, मेरे पास यहाँ मूलधन कितना हुआ, आप एक बात बताओ, 36 गुना 5/12, 12 तिया 36, मेरे पास कितना निकल गया 15। कितना आ गया दोस्तों निकल के, 15 आ गया निकल के। ठीक है मेरे भाई, कितना आया निकल के, 15 आ गया। जो मेरे पास 15 रुपये है ये मैंने किस दर पे लगाए, एक तरफ मैंने क्या करा 15 रुपये। बात करी जाए मेरे पास 2/9 भाग, मेरे भाई 36 का 2/9 निकलना, मेरे भाई कितना निकलना मैं 36 का 2/9, तो 9 चौक 36, मेरे पास कितना आ गया 8 निकल गया। 15 यू और 8 यू निकल गया दोस्तों, कितना 15 यू होगा और 8 यू हुआ। आप मेरे से एक बात बताओ, मेरे पास टोटल धन तो मैंने 36 रुपये मानना था, मेरे पास 15 तो मैं यहाँ लगा चुका और 8 यहाँ लगा चुका, 15 और 8 कितने हो गए दोस्तों 23 हो गए। तो मेरे पास शेष धन कितना बचा 13 रुपये बचा। 13 रुपये में क्या करूँ, मेरे पास शेष धन कहाँ लगेगा 13 रुपये। ठीक, अब क्वेश्चन में जो कहा वो हम निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन में क्या कहा, जो कहा वो ही हम निकालने वाले हैं। और इसने क्या करा दोस्तों, इसको तो लगाया 9% पे, किस पे 9% पे, और इसको किस पे लगाया 11% पे, और इसको लगाया दोस्तों से इसको 16%। 15 रुपए की राशि इसने कितने समय के लिए 9% की दर पे, कितने दर पे दोस्तों 9% की दर पे, कितने की 9% की दर पे। बात करी जाए इसमें मैंने क्या करना, कुल निवेशित राशि ज्ञात करनी। कुल निवेशित राशि मतलब कि साधारण ब्याज। साधारण ब्याज मेरे से कितना दे रखा दोस्तों 38,790 रुपये दे रखा। मेरे पास मुझे पता चला मेरे पास टोटल धनराशि कितनी है 36 रुपये है। कितना 5/12 और 2/9 का एलसीएम कितना है 36 निकल कर। तो मेरे पास जब मैंने इसको काटा 12 किया कितना हुआ 36 और 3 की मल्टीप्लाई मैंने किसके साथ में करी 5 के साथ में 9 आया। तो मेरे पास यहाँ कितना 8 आया। तो 15 और 8 23 तो लग चुका। मेरे पास टोटल धन कितना दे रखा 36 दे रखा। तो दोस्तों शेष धन कितना बचा 13 रुपये बचा। बात की जाए साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है दोस्तों मेरे पास कितना दे रखा 38,790, 38,790। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है दोस्तों मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। मेरे पास मूलधन कितना है 15 है, आर कितनी दे रखी 9% है, और टी मेरे पास ही है, टी मान लो 1 वर्ष बटे 100। बात करी जाए फिर इसने कितना पैसा लगाया, मूलधन कितना 8 रुपये, कितनी दर पे 11% की दर, समय कितना ले लो 1 वर्ष, मल्टीप्लाई में 100। बात करी जाए मेरे पास यहाँ पे कितना है, यहाँ पे राशि कितनी है 13 रुपये की राशि है, कितने की दर से 16% की दर से, बटे में कितना 100, दोस्तों मल्टीप्लाई में कितना 1। ठीक, अब आप मेरे से एक बात बताओ मेरे पास क्या निकल कर आया 15 नंबर 135, तो मेरे पास कितना निकल गया दोस्तों। आप एक बात बताओ मेरे पास, मैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन यहाँ भी कर सकता था मुझे दोस्तों 15। आप एक बात हो इसमें मेरे पास इनका एलसीएम कितना आया निकल गया 100 आया। इस 100 की मल्टीप्लाई किसके साथ में होगी, इसके साथ में होगी, किसके साथ में होगी 38,790 और मल्टीप्लाई किसकी 100। इस 100 की मल्टीप्लाई तो हो चुकी मेरे पास। बात करिए मेरे पास कितना बचा दोस्तों, तो मैंने पैसा कितना समय के लिए लगाया था हाँ, तो मेरे पास 15 नंबर कितना हुआ 135 प्लस 11 थे 88, 11 टे कितना हुआ दोस्तों 88 हो गया, प्लस 13 छिका 78 का 8 का, 13 छिका कितना हुआ 78 का 8 का, 13 एकम 13। तो इसका सोल्यूशन क्या करूँगा इधर ही करूँगा, इसका सोल्यूशन कहाँ करूँगा दोस्तों इधर करूँगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा हो जाएगा। क्या फायदा, जब क्वेश्चन को आसान कहा तो आसानी बनाऊंगा इसको। आप मेरे से एक बात बताओ,
मेरे पास 15 रुपये लगाए 9% की दर पे। आप मेरे से एक बात बताओ कितने पैसा लग गया यहाँ? 15 9 135, 11 8 88%, और 13 6 78 का 8 का, 13 1 13 और 7 कितना होगा दोस्तों? 13 7 हो गए 20। तो मेरे पास कितना निकल कर आया दोस्तों? ये 208। 8 5 और 8 कितने हुए? 13, और 8 कितने हुए दोस्तों? 21। 13 7 20 कितने हो गए? 21। मेरे पास कितने निकल कर आए? 21। 21 का कितना होगा? 1 का। शेष मेरे पास कितना बचा दोस्त? 2। बात करिए मेरे पास 3 और 2 5, 5 और 8 कितना हुआ? 13। 13 का कितना? 3 का। 13 का 3 का शेष कितना बचा? 1 बचा। बात करिए मेरे पास जब शेष 1 बचा, कितना? 2 और 1 3 और 1 कितना हुआ? 4। 431। तो मैं बात करिए मेरे पास 431 यूनिट बराबर है दोस्तों कितना हुआ? 431 यूनिट बराबर दोस्तों कितना दे रखा है मेरे पास? इसने दे रखा 38,790। कितना दे रखा? 38,790 रुपये दे रखा। ठीक, 38,790। बात करिए 4 नाम कितने होते हैं दोस्तों? 36। 4 नाम कितने होते हैं? 36। और 9 तिया कितने हुए मेरे भाई? 27। ठीक, 9 कितने? 9 तिया कितने हुए? 27। 36। तो मेरे भाई कितनी बार घटाई? 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई? 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों आगे निकल कर 9। और बात की जाए 100% की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी मेरे भाई? तो 9 गुणा 100, तो कितना हुआ दोस्तों? 900। 9,000 होगा। इसको कितनी बार कटेगा? 90 बार कटेगा दोस्तों। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी? 90। मेरे भाई कितना निकल कर होगा? आप एक काम करो, 431 यूनिट बराबर कितना है? 38,790। 1 यूनिट की वैल्यू बताइए मैंने कितने है? 1 यूनिट की वैल्यू मेरे भाई कितनी है? 38,790 बटे 431, और मल्टीप्लाई में इसने क्वेश्चन में क्या कर रखा है? तो कुल निवेशित राशि ज्ञात करनी। मेरे भाई क्या करनी मैंने? कुल निवेशित राशि ज्ञात करनी। कुल निवेशित राशि 100% नहीं थी दोस्तों। कितनी थी कुल निवेशित राशि? तो 36 थी मेरे पास। तो मैंने क्या करना है? 36 की वैल्यू निकाल ली। अरे 36 की वैल्यू निकालने में तो मेरे भाई कितना आ जाएगा मेरे पास? मेरा आंसर निकल कर आ जाएगा दोस्तों। कितना आ जाएगा? मेरा आंसर निकल कर आ जाएगा। जो काट पीट का होगा क्या होगा? मेरा आंसर निकल कर आएगा दोस्तों। और इसका आंसर में आप लोगों से बता रहा कितना? 324 000 आंसर निकल कर आएगा। कितना? 324 000 जो भी आंसर आया वो निकल गया। मेरा आंसर निकल गया दोस्तों। ठीक है, बात करी जाए क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या कहा है दोस्तों? राधा ने एक निश्चित राशि का 1/8 भाग 5% पर और 2 वर्ष के लिए निवेश किया, और उसी धनराशि का 3/5 भाग 6% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया। यहाँ भी देखो दोस्तों, पैसा कितने समय के लिए लगाया? 2 वर्ष के लिए। और यहाँ पे कितने समय के लिए लगा रही? 2 वर्ष के लिए लगा रही। देखो क्वेश्चन का करने का तरीका, उस शेष धनराशि का 10% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए। क्या मेरे पास टोटल जो 2 वर्ष की 3 बार इसने पैसा 2 वर्ष के लिए लगाया, क्या मेरे पास अनुपात में 2 वर्ष कट जाएगा? कट जाएगा दोस्तों। चाहे वो 4 वर्ष होता है जब भी कट जाता है। रेशो में क्या होता है? अनुपात। रेशो के साथ मेरे पास कट चुका। तो 2 वर्ष की हम कोई बात नहीं करने के, कि यहाँ भी पैसा 2 वर्ष समान समान समय के लिए लगा रखा दोस्तों इसने। यहाँ भी 2 वर्ष के लिए लगा रखा, यहाँ भी 2 वर्ष के लिए, यहाँ भी 2 वर्ष के लिए, समान समय के लिए लगा रखा दोस्तों इसने पैसा। ठीक है, इसका सोल्यूशन कहाँ करेंगे? ऊपर करेंगे दोस्तों। तो मेरे भाई आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, तो इसके बाद में 1 क्लास या 2 क्लास में हमारा कंप्लीट साधारण ब्याज खत्म हो जाएगा दोस्तों। ठीक है मेरे भाई, फिर हम पढ़ेंगे कौन सा? चक्रवर्ती ब्याज CI। क्या पढ़ने वाले हैं? फिर हम चक्रवर्ती ब्याज पढ़ने वाले हैं दोस्तों। क्या पढ़ने वाले हैं? चक्रवर्ती ब्याज पढ़ने वाले हैं। आप मेरे से एक बात बताओ, इसने क्या कर रखा है मेरे पास? राधा ने एक निश्चित राशि का 1/8 भाग 5% की दर से, और वो भी 2 वर्ष के लिए निवेश करा दोस्तों। कितना? 2 वर्ष के लिए। ठीक, बात करी जाए और उसी धनराशि का 3/5 भाग
6% की दर से। ये भी 2 वर्ष तक का निवेश कर दिया इसने। बात करी जाए अब निवेश किया और शेष धनराशि का 10% भाग, शेष धनराशि का 10% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए, ये भी 2 वर्ष के लिए निवेश किया दोस्तों। कितना? 2 वर्ष के लिए निवेश किया। यदि प्राप्त होने वाला कुल ब्याज 837 रुपए है, मेरे पास कुल ब्याज दोस्तों कितना दे रखा इसने? 837 रुपए दे रखा। कितना दे रखा दोस्तों? 837 रुपए दे रखा कुल ब्याज। तो निवेश की गई कुल धनराशि कितनी है? तो निवेश की गई कुल धनराशि दोस्तों ज्ञात करने में कितनी है? आप मेरे से एक बात बताऊं, मेरे पास यहाँ कितना है? 1/8 भाग, और यहाँ पे मेरे पास दोस्तों कितना है? 3/5 भाग। 1/8 भाग और मेरे पास है कितना है? 3/5 भाग। क्या मैं इसका टोटल भाग मान सकता हूँ मेरे भाई? टोटल निवेश जितना से कितनी है? मेरे पास इनका एलसीएम कितना आ गया मेरे पास दोस्तों? एलसीएम आ गया इनका, निकल गया कितना आ गया? 40 निकल गया। अब मुझे पता टोटल धनराशि पे मुझे कितनी पे ज्ञात करना? 40 रुपये पे ज्ञात करना। कितने पे? 40 रुपये। 8 पंजे दोस्तों कितना हुआ? 40। तो इसने यहाँ कितना पैसा लगाया? 5 रुपये का लगाया। कितना लगाया? 5 रुपये। 8 पंजे 40, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे कितना दोस्तों? 40, और 5 तिया कितना? 8 तिया कितना होगा? 24। 8 तिया कितना होगा? 24। नहीं समझ में आया था जी? नहीं समझ में आया तो एक बार फिर बता रहा। मैंने क्या करा? 1/8 और 3/5 का एलसीएम लिया। तो 1/8 और 3/5 का एलसीएम मेरे पास कितना है? 40। मेरे पास क्या है दोस्तों? टोटल धनराशि मान ली। मैंने क्या करा? टोटल धनराशि मान ली। मेरे भाई जी को 8 पंजे 40, मैंने यहाँ क्या करा? 5 रुपए की राशि लगाई दोस्तों, ठीक है। और 5 अट्ठे कितना हो दोस्तों? 40, और इस 8 की मल्टीप्लाई मैंने इसके साथ में करी तो मेरे पास कितना होगा? 24। मेरे पास ऑलरेडी कितनी लग चुकी मेरे भाई? 5 राशि तो यहाँ लग सकी और 24 यहाँ लग सकी। कितनी लगी? 29। तो मेरे पास शेष राशि कितनी बची दोस्तों? टोटल राशि तो मेरे पास 40 थी, तो शेष राशि मेरे पास कितनी बची? 11 बची दोस्तों। कितनी? 11। कितनी बची? 11 बची। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? इनने पहली राशि पर कितना लगाया? 5%। कितनी लगाया मेरे भाई? 5% लगाया। ठीक। बात करी जाए दूसरी राशि 3/5 भाग का कितना? इस पर दूसरी पे लगाया ना दोस्तों 6%। दूसरी पे कितना लगाया इसने? 6% लगाया। और बात करी जाए तीसरी राशि पर, इसकी दर थी कितनी? 10% की दर थी। बताओ क्वेश्चन कितना आसान बन गया। आपको देखने में हार्ड लग रहा था दोस्तों, लेकिन मैंने इस क्वेश्चन को कितना आसान बनवा दिया। ठीक है दोस्तों। बात करी जाए मेरे पास टोटल कितनी, मेरे पास आर कितनी निकल गई है दोस्तों? 25 और 24 चिक्का कितना होगा? 144। ठीक है दोस्तों। 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 2 14, और 11 दशम कितना हो दोस्तों? 110%। कितना है? 110%। क्या मैं कह सकता हूँ 110 और 110 और 25 कितना हो मेरे भाई? 110 और 25 135। कितना हो दोस्तों? 135। 135 में मैं 44 जोड़ूंगा दोस्तों, कितना हो मेरे पास? 279 होगा दोस्तों। कितना होगी? 279% की वैल्यू मेरे पास कितनी दे रखी दोस्तों? साधारण ब्याज मेरे पास कितना दे रखा दोस्तों? कितना दे रखा है? साधारण ब्याज दे रखा 837 रुपये दे रखा। देखो मेरे पास 5 और 4 कितना हुआ? 1 और 4 5 और 2 2 कितना? 207। अब 1 और 1 2 2। ठीक है मेरे भाई, कितना होगा? 279% बराबर कितना हो गया? 837 के बराबर होगा। तो बात करी जाए मेरे भाई 1% बराबर कितना हुआ? 1% की वैल्यू दोस्तों कितनी? 837 बटे 279, और मल्टीप्लाई में कितना? मल्टीप्लाई में दोस्तों कितना है मेरे भाई? कहाँ गया तू? मल्टीप्लाई में कितना है? क्या ज्ञात करना हमने? तो निवेश की गई कुल धनराशि कितनी है? तो भाई मेरे पास कुल धनराशि तो मैंने 40 रुपये माननी थी। कितनी माननी थी? 40 रुपये माननी थी। तो मेरे भाई 40 तो ये हो गया, और मल्टीप्लाई में 100 ही। 100 कहाँ से आया? 100 कहाँ से आया? 100 मेरे भाई इसका परसेंटेज भी तो हटाया मैंने हो। जब मैं इसका परसेंटेज हटाऊंगा तो इसकी मैं परसेंटेज की मल्टीप्लाई ऊपर नहीं करूँ, मैं करनी पड़ेगी। तो मेरे पास कितना आएगा? 2 3 6 और 2 चौका कितना होगा? लगभग कितना होगा दोस्तों? 3 बार कट गया। 2 3 6, देखो 3 दम 27 और 3 7 21 और 2 23, 3 दूनी 6 2 8। तो इससे कितनी बार डिवाइड हुआ? 3 बार। तो मैं क्या सकता हूँ मेरे भाई? 300। तो मेरे भाई कितना आ गया? 100 या 300 की 40 में मल्टीप्लाई करो मेरे भाई,
300 की और 40 में मल्टीप्लाई करूँगा जी, मेरे पास 300 की मल्टीप्लाई में 40 में करूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा दोस्तों, निकल गए 3 जीरो निकालो ना, 1 2 3 जीरो तो 4 तक कितना गया 12,000 निकल गया। तो मेरे पास यहाँ से मेरा आंसर दोस्तों कितना निकल गया, मेरे पास यहाँ मेरा आंसर निकल गया कितना है दोस्तों, 12,000 रुपये। क्या हुआ, मेरा आंसर हुआ। ठीक है मेरे भाई, एक बार फिर बता रहा मैं आप लोगों से, देखो मेरे भाई क्या कर रखा है, राधा ने एक निश्चित राशि का 1/8 भाग, राधा ने भी हिम्मत मार दी पूरी भाई। ठीक, क्या करा, राधा रानी ने भी हिम्मत मार दी दोस्तों। ठीक, 1/8 भाग लगाया 5% की वार्षिक दर से, तो ये आसान आसान सी वैल्यू ले लेते, क्या दिक्कत थी मेरे भाई। ठीक है, राधा रानी ने वो हमारे ऊपर मेहरबान हो रही थी पूरी। राधा ने एक निश्चित राशि का 1/8 भाग 5% की वार्षिक दर पर 2 वर्ष के लिए, और वो भी क्या है, समान वर्ष के लिए लगा रही। अब उसी धनराशि का 3/5 भाग 6% वार्षिक दर से और 2 वर्ष के लिए निवेश किया, और से धनराशि का 10% वार्षिक ब्याज 2 वर्ष के लिए निवेश किया। यदि प्राप्त होने वाला कुल ब्याज, मेरे भाई प्राप्त होने वाला कुल ब्याज क्या है, मेरे पास साधारण ब्याज दे रखा है, क्या 837 रुपये क्या है, साधारण ब्याज है। तो निवेश की गई कुल राशि कितनी याद करनी, तो मेरे भाई मैंने क्या करा, 1/8 और 3/5 का एलसीएम मैंने क्या करा, मेरे पास टोटल धनराशि मैंने कितनी वाली 40, तो मेरे पास यहाँ कितना निकल रहा है, 5 और 24, 8 पंजे 40, और ठीक है दोस्तों 5 अट्ठे 40, 5 तक कितना 24 होगा। तो मेरे पास 24 यहाँ 5 यहाँ पर लगा चुका मेरा, और 24 यहाँ लगा चुका मेरे पास। तो मेरे पास टोटल राशि कितनी लग चुकी दोस्तों, 29 राशि लग चुकी, और मेरे पास कुल राशि कितनी मानी थी 40, तो मेरे पास शेष राशि कितनी बची 11। ये मैंने किस दर पे लगाई, 5% पे, ये मैंने किस दर पे लगाई 6% पे, किस दर पे लगाई 10% पे, पना 25 24 6 144 11 10 110, क्या मैं कह सकता हूँ 279% बराबर 837, और 1% बराबर क्या हुआ 837 बटे 279 मल्टीप्लाई में 100, और टोटल कुल धनराशि निकालनी मेरे भाई कितनी 40, तो मेरे पास मेरा आंसर कितना निकल गया दोस्तों, 12,000 निकल गया। कितना है मेरा आंसर निकल गया, 12,000 निकल गया। अच्छा दोस्तों, जिस भाई को वीडियो अच्छी लगी हो, जिसने वीडियो को सब्सक्राइबर नहीं कर रखा है दोस्तों, वो वीडियो को सब्सक्राइब कर लो, और अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर करते रहो मेरे भाई, किसी न किसी भाई का फायदा जरूर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, देखो मैं क्वेश्चन जो भी करवा रहा, ये क्वेश्चन करवा रहा जो पेड कोर्स में होते हैं, मैं क्वेश्चन करवा रहा दोस्तों। ठीक है, मैं आप लोगों से क्या करवा रहा, ये क्वेश्चन को रहा पे, जो मतलब कि जिनकी जो आप पेड कोर्स के माध्यम से को खरीदते हो, जब आप पेड कोर्स के माध्यम से जब आपने कोई भी कोर्स खरीदा, आपको ये क्वेश्चन वहाँ पे देखने मिलेगा, और ये क्वेश्चन आपको मेरे चैनल पर देखने को मिल रहे दोस्तों। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ अंतर इतना है, वहाँ पर कुछ फैसिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा मिल जाए, और यहाँ पे फैसिलिटी कम है दोस्तों, बस इतना ही अंतर है और कुछ नहीं। लेकिन एक बात बताओ मेरे दोस्तों, जो भाई यूट्यूब पे तैयारी कर रहा नहीं भाई, वो पेड कोर्स को लगा लो और यूट्यूब को लगा लो, तो भाई बराबर है मेरे यहाँ पे कंटेंट। ठीक है दोस्तों, अच्छा दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।